दूसरी आप देखिए कि इसका जो आना सागर का जो झील का जो पानी है उसको कम करने के बाद जो मछलियां थी वो भी सांस लेने असक्षम होने के कारण अपनी जान जोखिम डाल दी और उससे कहीं ना कहीं आसपास दुर्गंध का माहौल हो रहा है। चारों तरफ कचरे का ढेर लगा हुआ है, प्रशासन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आप स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर की ऐतिहासिक आना सागर झील पर लाखों रुपए खर्च कर सौंदर्यीकरण किया गया और इसी के तहत झील के पाथवे के बीच दोनों किनारों को जोड़ने के लिए लाखों रुपए की लागत से एक लोहे का पुल लगाया। लेकिन कुछ समय बाद ही ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया और प्रशासन ने इसे यहाँ से तो हटा तो लिया, लेकिन पाथवे के किनारे पर अब तक प्रशासन द्वारा रेलिंग नहीं लगाई, जिसके कारण यहाँ आने वाले लोगों में हादसा होने का डर बना हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर जैसे जैसे झील के पानी का स्तर कम हो रहा है तो झील में डाले गए मलबे के ढेर में कचरा नजर आने लगा। देखिए, अजमेर जो आना सागर झील है जो पर्यटन की दृष्टि से अपना अभूतपूर्व महत्व रखते हैं। इसके चारों तरफ जो पाथवे जो बनाया हुआ है, पाथवे का जो जोड़ने का जो काम पुल कर रहा था वो टूटा पड़ा है, क्षतिगत हालत में। इसका पहले पूर्व में तारबंदी की गई थी, परंतु अभी वर्तमान में ना कोई बैरिकेड है ना कुछ है, तारबंदी पूरा खुला पड़ा है और हादसे को न्योता दे रहा है। दूसरी ओर आप देखिए कि इसका जो आना सागर का जो झील का जो पानी है उसको कम करने के बाद जो मछलियां थी वो भी सांस लेने में असक्षम होने के कारण अपनी जान जोखिम डाल दी और उससे कहीं ना कहीं आसपास दुर्गंध का माहौल हो रहा है। चारों तरफ कचरे का ढेर लगा हुआ है, प्रशासन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आप देखिए कि लंबे समय से बारिश नहीं हो रही, जो ये कचरे का ढेर है ये चाहे तो अभी वर्तमान में इसकी साफ सफाई करके उत्तम व्यवस्था कर सकते हैं ताकि भविष्य में अगर कोई अधिक जलभराव की भी स्थिति आए तो उसको जल्द दुरुस्त किया जा सके। परंतु प्रशासन जो है सोया हुआ प्रशासन ने कोई इसकी ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। जो ये मेन आप देखिए कि सड़क है, इस पर तमाम प्रशासन के अधिकारी यहाँ से स्मार्ट सिटी से लेकर तमाम अधिकारी यहाँ से होकर गुजरते हैं, परंतु इस झील की ओर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं। पर्यटन की दृष्टि से इसने विश्व भर में अपना महत्व स्थान हासिल कर रखा है। आज व्यक्ति बाहर से जब यहाँ आकर देखता है और जो झील की हालत जो है वो दयनीय, कहीं ना कहीं पूरे आप देखिए विश्व भर में गलत मैसेज जाता है और गलत माहौल होता है। जब बाहर से व्यक्ति यहाँ पर आता है और उसको लगता है कि नहीं स्मार्ट सिटी के नाम पर बहुत अच्छा विकास होगा, परंतु आप देखिए कि ये हादसे को न्योता देने वाला काम कर रहा है प्रशासन। कोई भी प्रशासन का अधिकारी के कान पर जू नहीं रहेंगे, कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जो इसकी ओर आकर ध्यान दे, इस पुल का निर्माण करे या पुल को जो पाथवे अगर टूटा पड़ा है क्षतिगत हालत में तो इसको जो हादसा ना हो इसके लिए कोई तारबंदी बैरिकेड इत्यादि की कोई व्यवस्था करे। कोई भी ऐसा प्रशासन निश्चित आप देखिए ना, शाम में से लेकर सुबह लोग पाथवे के लिए भी यहाँ पर आते हैं, वॉक करने आते हैं और उसके अलावा जो पर्यटन की दृष्टि से बाहर से लोग यहाँ आकर तो कहीं ना कहीं जो भी है वो अपनी झील की जो रौनक है उसको अपने कैमरे में भी कैद करने का काम करते हैं। आपका नाम? राजीव भारद्वाज बगरू।